टीवी की दुनिया में यूं तो काफी सारे शोज आए, बट एक ऐसा शो जो 2011 में आया था और उसका विलन इतना खतरनाक था कि आज 2026 में भी उस विलन के मीम्स डलते हैं। वो एक ऐसा विलन था, जब वो टीवी में आता था तो लोग उसको देख के डरते थे, अनकंफर्टेबल फील करते थे। जो वो अपनी वाइफ के साथ करता था उसको देख के लोग इमोशनल हो जाते थे, सैड हो जाते थे, कांप जाते थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आज तक इंडियन टीवी की हिस्ट्री में ऐसा विलन आया होगा। मैं बात कर रहा हूँ विराज डोबरियाल की, जो हमको दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव में देखने को मिलते थे। आखिर ऐसा क्या था इस शो में जो उस टाइम के बाकी शोज से काफी ज्यादा अलग था? आखिर विराज इतना खतरनाक क्यों था? लोग उसको क्यों टीवी में देख के डर जाते थे? आखिर इस शो की स्टोरी क्या थी? अगर आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। साल था 2011। लाइफ ओके में एक ऐसा शो आता है जो बाकी के सास बहू शो से बहुत ज्यादा अलग था। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो था और ये एक हॉलीवुड मूवी स्लीपिंग विद माय एनिमी से इंस्पायर्ड था। जो हिंदी में इसका नाम रखा गया वो था दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी। विराज एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक अमीर बिजनेसमैन था, जिसकी शादी जानवी नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। अब विराज और जानवी की जैसे ही शादी होती है, वैसे जानवी को पता लगने लगता है कि विराज किस तरीके का पागल और एकदम खतरनाक इंसान है। वो एक बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव आदमी था, जो अपने ऑब्सेशन के कारण जानवी के साथ हमेशा गलत व्यवहार करता था, उसको टॉर्चर करता था, उसको मोलेस्ट करता था। वो ऐसा सोचता था कि जानवी पे उसका पूरा का पूरा अधिकार है और वो जताने की कोशिश करता कि वो जानवी से कितना प्यार करता है। बट ये जो जताना था ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अभी शादी के बाद ना इनका सुहागरात वाला सीन आता है, जहाँ पे जानवी के कपड़े पे एक कॉकरोच आ जाता है, तो वो कॉकरोच को हटा देती। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा? कॉकरोच को जाने देगा, भगा देगा। बट विराज क्या करता है? विराज वो कॉकरोच को पकड़ता है, दूध के ग्लास में डालता है और वो पी जाता है। इस चीज को देख के जानवी शॉक्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। विराज यहाँ दिखाना चाहता था कि अगर जानवी को कोई परेशान करेगा तो उसके साथ वो क्या हाल करेगा। और यहीं पे जानवी को पता चल जाता है कि विराज मेंटली कैसा है। बट विराज जो है पूरी दुनिया के सामने एक अलग ही पर्सनैलिटी लेके चलता था। वो बाहर की दुनिया के सामने एक अच्छा इंसान बन के घूमता था, बट जानवी के सामने वो एक साइको बन जाता था। शो में हमको बताया गया कि विराज ऐसा क्यों बना। तो विराज का जो बचपन था वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ज्यादा बेकार था, और इसी के कारण उसको ओसीडी हो चुका था और वो बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुका था। और जानवी जब उसका इतना ज्यादा पागलपन देखती है तो वो सोचती है कि उसका वो इलाज करेगी इस तरीके से कि वो उसको स्पेशल फील कराएगी, उसको लव्ड फील कराएगी, जिसके कारण विराज में शायद बदलाव आए और वो ठीक हो जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेसिकली क्या होता है कि विराज को स्पेशल फील कराने के लिए जानवी जो है दुकान जाती है, वहां कुछ सामाने लेती है। तो वहां पे उसके कॉलेज का एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम संजय होता है। बहुत दिन बाद मिलने के बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और यहाँ पे संजय जो है वो जानवी को इंसिस्ट करने लगता है कि वो उसको घर ड्रॉप कर देगा। और उसी दौरान वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो कौन देख लेता है? विराज जो है संजय और जानवी को देख लेता है, जिसके बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस समय तो कुछ नहीं करता, बट जब वो घर जाता है ना, जहां जानवी ने उसके लिए पूरा डेकोरेट करके रखा था, केक ला के रखा था उसको स्पेशल फील कराने के लिए, वहां पे विराज गुस्से में आके जानवी के ऊपर हाथ उठाता है, उसको मारता है, टॉर्चर करता है और उसके साथ भी करता है। जिसके बाद जानवी बहुत ज्यादा टूट जाती है और वो परेशान होके अपने घर वालों को ये बात बताना चाहती रहती है। बट विराज जो है एक झूठे केस में उसके पापा को फंसवा देता है और अपने पावर का यूज करके संजय को भी जेल पहुंचा देता है, और जानवी कुछ नहीं कर पाती और विराज के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती। अब कुछ समय के बाद जानवी के साथ रहने विराज और जानवी के घर आ जाती है जानवी की दादी, और ये बात विराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उनके ऊपर नजर रखवाने के लिए एक मेड भी हायर करता है जिसका नाम गीता था, जो बोल नहीं सकती थी। अब कुछ समय के बाद जानवी की दादी के सामने आने लगता है विराज का सच, जहाँ पे उनको पता चलता है कि विराज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और वो डॉक्टर से उनको पता चलता है। और जब इस बात की भनक जब विराज को लगती है तो वो जानवी की दादी को छत पे ले जाता है और वहां से उनको धक्का देके नीचे गिरा देता है।
और जिसके बाद जानवी की जो दादी है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। और यहीं पे हमको एक और खुलासा देखने को मिलता है कि गीता, जिसको विराज ने नजर रखने के लिए लाया था, वो एक मेड नहीं, वो विराज की रियल मदर होती है जो बोल भी सकती है। और ये बात तब पता चलता है जब विराज गीता को मार रहा रहता है और जानवी ये सारी बातें सुन लेती है। और इसी दौरान वो जानवी को एक जोर का धक्का मारता है, जिसके कारण वो एक टेबल से टकराती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। और उसके बाद वो एक सदमे में चले जाती है। कुछ समय के बाद शो में वापसी होती है संजय की, वही जो जानवी का दोस्त था, जिसको विराज जो है अपने पावर का यूज करके जेल पहुंचा देता है। और वो विराज की पूरी सच्चाई बताने जानवी के पास पहुंचता है। ये दोनों जब साथ में बात कर रहे रहते हैं तो विराज की भी नजर इन पे रहती है। वो सीसीटीवी कैमरा से देखते रहता है इन दोनों के बीच में जो बात हो रहा था। बाद में जब विराज को लगता है कि जानवी विराज को छोड़ के चले जाएगी तो वो उसको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो उसको स्टोरी बताता है अपने बचपन की, अपनी फैमिली फोटो दिखाता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। और वहां से जानवी भी भावुक हो जाती है और विराज जो है जानवी से एक प्रॉमिस ले लेता है कि वो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाएगी। विराज ये प्रॉमिस तो ले लेता है जानवी से, बट उसको टॉर्चर करना नहीं छोड़ता। वो जिस तरीके से जानवी को टॉर्चर करता था ना, मैं यहाँ अपनी वीडियो में दिखा ही नहीं सकता। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो टीवी में कैसे आता था। और साथ ही साथ जब वो एंट्री करता था, उसके बैकग्राउंड का म्यूजिक जो बजता था और वो जब गाना गाता था हमें तुमसे प्यार कितना, ये तो बहुत ही खूबसूरत गाना है, बट वो जब गाता था लोग लिटरली डर जाते थे। वो जो जानवी के साथ चीजें करता था ना, बहुत ज्यादा खौफनाक थी। और यहाँ पे जानवी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उसके टॉर्चर से और वो परेशान होकर डिसाइड करती है कि वो अपनी जान ले लेगी। बट गीता, विराज की जो रियल मदर रहती है, वो उसको रोक लेती है। और वो बहुत मुश्किलों के बाद कोशिश करते हैं विराज का ट्रीटमेंट करवाने का। विराज भी नाटक करता है कि वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, बट वो बिल्कुल भी नहीं सुधरता। इधर जानवी एक एनजीओ को पूरी कहानी बता देती है कि विराज उसको किस तरीके से परेशान करता है, किस तरीके से उसको टॉर्चर करता है। और जब ये बात विराज को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में आके जानवी के पूरे परिवार को खत्म कर देता है और उनके बॉडी के सामने जानवी को टॉर्चर करने लगता है। और वो उनके घर को भी जला देता है और उस जलते हुए घर के सामने वो जानवी को अपने कंधे में बिठा के साथ फेरे लेता है और जानवी बेहोश हो जाती है। सोचो किस तरीके का पागलपन विराज के अंदर था। लोग टीवी में ये चीज देखते थे और उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब इस घटना के अगले दिन गीता विराज के दूध में नशीली दवाई मिला देती है, जिससे जानवी को मौका मिल पाए कि वो वहां से निकल सके। और वो निकल भी जाती है और वो भाग जाती है। वो अपने डेथ को फेक करती है और एक नई आइडेंटिटी के साथ नई जगह पे चले जाती है। अब वो गुड़गांव में रहने लगती है और अपना नया नाम रखती है सिया। और दूसरी तरफ गीता जो जानवी की मदद करती है, वहां से भागने के लिए उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। गुड़गांव में जानवी मिलती है राघव से और राघव जानवी से प्यार कर बैठता है। बेसिकली जानवी जो है वो राघव के भतीजे का देखभाल करती थी। राघव की फैमिली भी उसको काफी ज्यादा पसंद करती थी। कुछ समय के बाद हमको देखने को मिलता है कि विराज को पता चल जाता है कि अब जानवी जो है वो सिया नाम की एक न्यू आइडेंटिटी के साथ गुड़गांव में रहती है और वो जानवी को ढूंढ भी लेता है और वो फिर से जानवी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। बट इस बार जानवी जो है वो अपना स्टैंड लेती है और विराज को डिवोर्स दे देती है, जिसके बाद विराज को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है और जानवी और राघव की शादी हो जाती है। कुछ समय के बाद राघव और सिया के फैमिली में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। राघव के जो बड़े भाई होते हैं और उनकी भाभी होती है, उनका मर्डर हो जाता है जो एसीपी सक्सेना करवाए रहते हैं। बेसिकली ये जो एसीपी सक्सेना है ना, बाद में पता चलता है कि ये कोई एसीपी नहीं रहते, इनका रियल नाम राणा रहता है और ये एक गुंडा रहता है। और इसकी सच्चाई किसको पता होती है पता है? विराज को। विराज को इसकी सच्चाई पता होती है और जब राणा को पता चलता है कि विराज को इसकी सच्चाई पता है तो वो विराज को पकड़ता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली के झटके देने लग जाता है, जिसके कारण विराज की जो मेंटल एबिलिटी है अब वो 7 साल की हो जाती है और वो राणा का सच जो है सबके सामने नहीं बता पाता। बट कुछ समय के बाद राघव को राणा की सच्चाई पता चल जाती है और वो उसको अरेस्ट करवा देता है। साथ ही साथ वो विराज को भी बचा लेता है और वो विराज की मेमोरी वापस लाने के लिए भी मदद करता है उसकी। विराज की मेमोरी वापस आती है, वो फिर से सिया या जानवी कह लो उसको पाने की कोशिश करता है और वो फिर से जानवी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। बट इस बार जानवी के साथ राघव था और राघव जो है डिसाइड करता है कि वो विराज को पुलिस के पास लेके जाएगा और जब वो ये चीज करने लगता है तो कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और उसको
देते हैं। अब जानवी को जब ये चीज पता लगती है तो उसको लगता है कि विराज ने गुंडे भिजवा के राघव को मारा है, बट सच्चाई तो है कि राणा, जिसको राघव ने जेल पहुंचाया था, उसी ने गुंडे भिजवाए थे। अब यहाँ पे विराज फिर से जानवी को टॉर्चर करने उसके पास पहुंच जाता है। वो इस बार एक जहर का इंजेक्शन लेता है और जानवी को लगा देता है। वो जानवी को बोलता है कि अगर वो विराज को आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो एंटीडोट नहीं लगाएगा, बट जानवी ये चीज नहीं बोलती। वो बोलती है कि वो मरते दम तक राघव से प्यार करेगी और वो जाती है। अब इसके बाद में पता चलता है कि जानवी का जो हार्ट है वो डोनेट किया गया है एक जर्नलिस्ट को, जिसका नाम है अनन्या, जिसको विराज और जानवी की पूरी स्टोरी पता थी कि किस तरीके से विराज जो है जानवी को टॉर्चर करता था, किस तरीके से उसको परेशान करता था। उसको ये भी पता था कि विराज ही वो है जिसने जानवी को मारा था। वो ये भी कोशिश करती है कि वो एक्सपोज कर दे विराज को, बट एक बार वो फेल भी हो जाती है। यहाँ विराज को भी पता चल जाता है कि जानवी का जो दिल है वो अनन्या के पास है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोशिश करता है जानवी का दिल वापस लेने के लिए। बाद में अनन्या को पता चलता है कि विराज ने जानवी की बॉडी को अभी तक छुपा के रखा है। वो उसके बॉडी को ढूंढती है और उसका अंतिम संस्कार करती है और उसके बाद वो विराज को कन्फ्रंट करती है और उसको बताती है कि उसने क्या क्या गलत किया है, जिसके बाद विराज को भी उसकी गलतियों का एहसास होता है और वो पुलिस को सरेंडर कर देता है। उसको 14 साल की सजा होती है और वो जेल में जानवी को याद करते हुए रोता है और पछताता है। ये स्टोरी थी सौभाग्यवती भव की। मैंने तो ऐसे ही बताया, आप जब एपिसोड देखोगे ना आपको पता चलेगा कि ये और कितना डार्क है, किस तरीके की चीजें शो में होती थी। और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी करणवीर सर की, जिस तरीके से उन्होंने विराज का रोल किया है ना, उन्होंने बताया कि वो कितने अच्छे एक्टर थे। आपने शायद शरारत में इनको देखा होगा, ध्रुव का रोल करते थे शायद ये, और उस रोल के बाद उन्होंने इतना खतरनाक रोल किया है जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी था। मतलब ये अपने रोल में इतने ज्यादा घुस गए थे कि लोग ना इनको टीवी में देख के बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते थे। और भाई एक चीज तो मैं बोलूंगा, विराज से खतरनाक विलन ना शायद ही टीवी इंडस्ट्री में होगा। और रही बात सौभाग्यवती भव की, तो इस शो ने ना एक डार्क ट्रुथ दिखाया कि कभी कभी सबसे डेंजरस लोग वही होते हैं जो खुद को दुनिया के सामने अच्छा दिखाते हैं। तो यस गाइस, ये रही वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन वाली और भी वीडियो चाहिए रहेगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था अलादीन, नाम तो सुना होगा, उसके ऊपर ये शो कैसे बंद हुआ, उसका डाउनफॉल कैसे हुआ। यहाँ स्क्रीन पे आ रही है वीडियो, क्लिक करो और देखो। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।